अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम एक Q&A करने लगे हैं, तो जो कुछ सवालात मुझसे किए गए हैं अब मैं उनके जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे आपकी यूनिवर्सिटी की जर्नी का पूछना था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की जर्नी मेरी कुछ इस तरह की है कि स्टार्ट में एडमिशन तो UET में ही लेना था। ठीक है, लेकिन ये था कि जब मैंने मेन कैंपस के लिए अप्लाई किया था ना, तो मेन कैंपस में तो चलो ठीक है एडमिशन नहीं मिला। उसके अलावा मैंने किसी सब कैंपस के लिए भी अप्लाई नहीं किया था। तो आपको उमान का पता होगा, उसने मेरे साथ ही अप्लाई किया था। तो उसने ना सब कैंपस में गुजरांवाला में अप्लाई किया था। रचना कैंपस आपको काफ़ी ज़्यादा को पता होगा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होके भी आए हुए हैं, जैसे जो भी हो गया है वो उधर। नहीं सॉरी, पहले गुजरांवाला में नहीं, उसका नारोवाल में हो चुका हुआ था। ठीक है, इस वजह से अब उस साल ये पहली मरतबा ही हुआ था कि ना UET ने ना हम लोगों को प्रेफरेंस चेंज करने का एक चांस दिया था दूसरी बार। तो क्योंकि मान का नारोवाल कैंपस में हुआ था, तो मैंने भी नारोवाल के लिए ही अप्लाई किया। ठीक है, तो लेकिन मान ने उस बार में गुजरांवाला में अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसलिए वो रचना कैंपस चला गया और मैं नारोवाल में रह गया। तो मुझे वैसे मैंने गुजरांवाला दोबारा जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अब उस मरतबा चेंज हो ही नहीं सकता था, तो इसलिए मुझे नारोवाल में ही रहना पड़ा। ठीक है, और अच्छा ठीक है, फिर एडमिशन होने के बाद यहाँ पर तो सबसे पहले जब मैं आया ना, तब हॉस्टल जो था ये बॉयज़ हॉस्टल, इसकी अभी न्यू बिल्डिंग बनी ही थी और ये फ़र्स्ट टाइम हम लोगों को ही अलॉट हुआ था। तो शुरू में तो घर से पहले ना ये दूर रहने का वैसे इतना लंबा कोई एक्सपीरियंस इससे पहले का था ही नहीं। जैसे कि मतलब कहीं गए तो फैमिली के साथ ही जाना है, मतलब फैमिली के बगैर ना ये फ़र्स्ट टाइम ही था कि कहीं दूर रह रहे हैं। तो फर्स्ट वीक जो था वो तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था उसके अंदर, क्योंकि अभी हम लोग जो रूममेट्स थे उनके साथ भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुए थे। तो पहला वीक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और यूनिवर्सिटी में आने के बाद ना एक तो ये स्टडी का क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि 9-10 हो गया और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इनका सिलेबस कोर्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा पुराना है। तो हम लोगों के टीचर्स वगैरह को, और उसके अलावा इतने ज़्यादा नोट्स बन चुके हैं कि ये पास्ट पेपर्स वगैरह में जो क्वेश्चन हैं वही रिपीट होके आने हैं। और मतलब कि वही सिंपल से क्वेश्चन हैं जिनका आपको सोल्यूशन भी कहीं से भी मिल जाता है। आप बस उसको रट्टा वगैरह मार लो तो आराम से आपको काम चल जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद ये वाला काम बिल्कुल नहीं था। सिलेबस बिल्कुल नया था, उनके इतने ज़्यादा एडिशन्स होते हैं बुक्स के, उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, आपको टीचर्स की समझ नहीं लग रही होती, और यूट्यूब पे आपको प्रॉपर उसके लेक्चर नहीं मिल रहे होते। और जो आप लोगों को चलो ठीक है, आप जैसे कि मतलब एक टॉपिक है, आपने उसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस देख लिए, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये तो पहले सेमेस्टर के, अब मिड्स में तो अच्छा हम लोगों को वो पहला एक्सपीरियंस जो था पेपर्स का वो इतना ख़ास नहीं गया। शुरू में हम लोग ऐसे पढ़ने की कोशिश भी करते थे, और ये शायद मेरे ख्याल से पहले साल में हुआ था कि ना हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते थे, मतलब कि पेपर्स के अलावा भी पढ़ते होते थे। वरना बाद में तो सिर्फ यही था ना कि मिड्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी क्विज़ की तैयारी कर रहे हैं और फाइनल्स में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा पढ़ने वाला काम जो है वो बहुत कम ही होता था। अच्छा, तो जो मेरा पहला मेरा जो CGPA था, GPA नहीं सॉरी GPA जो था पहले सेमेस्टर का, वो था 3.3। और जो पहला मुझे ग्रेड मिला था ना, मुझे अभी भी याद है, थर्मोडाइनमिक्स का, वो A से स्टार्ट हुआ था। तो पहला ग्रेड ये मिलने के बाद ना वैसे ही बंदा मोटिवेट हो जाता है, और मतलब अगले सेमेस्टर में दोबारा ना पढ़ने की ज़्यादा सी कोशिश वगैरह की थी। लेकिन जो सेकंड GPA था ना, वो मैं बता नहीं सकता, वो थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था। जिनको पहला ग्रेड ही थर्मोडायनेमिक्स में मिले उनके बारे में क्या कहा? यार बस यही है कि मतलब जो आपको जो सबसे पहला ग्रेड मिलता है ना, वो एक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ना आपके लिए बाद में मैटर करता है, क्योंकि उसने या तो आपको मोटिवेट करना होता है या डीमोटिवेट करना होता है। क्योंकि जब आपने एक पूरा सेमेस्टर एक सब्जेक्ट को दिया हो, उसके बाद जब आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट ना मिले ना, तो फिर उससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जब हम कंफर्टेबल हो गए ना अपने दोस्तों के साथ, तो फिर तो बहुत ईजी सीन था। और पहले 3 साल ना मैं अपने सिर्फ दोस्तों के साथ ही फिरता रहा हूँ, तब किसी सोसाइटी वगैरह में तो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। बल्कि IEEE भी जो थी ना, जो मैं पहली सोसाइटी थी ही वही जो मैंने ज्वाइन की थी, तो वो भी ज्वाइन की थी रहमान भाई के दौरे हुकूमत में, तकरीबन 4 सेमेस्टर के एंड पे की थी। उसके बाद अगले सेमेस्टर, मतलब 5th सेमेस्टर में, 3rd ईयर में, उसमें भी कोई काम नहीं किया सोसाइटी वगैरह में। और जब फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद IEEE ही पहली सोसाइटी थी जिसने मुझे एक
कह लो कि एक एग्जेक्टिव डेजिग्नेशन दी थी, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल। तो उससे थोड़ा सा ज़रा सोसाइटी की तरफ इंटरेस्ट पैदा हुआ था। और उसके अलावा जहानज़ेब पहला बंदा था जिसने ना मुझ पर इस मामले में मतलब ट्रस्ट करके ना मुझे लूडो का ऑर्गेनाइज़र बनाया था, कि मुझे एक मतलब कि ना टूर्नामेंट हैंडल करने के लिए दिया था। तो ये वेकेशंस में हुआ था, और वो इत्तेफाकन काम भी ज़रा ज़्यादा सही हो गया, मतलब कि उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। उसके बाद 2 और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो बस ओके ही हो गया सारा कुछ। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, शादी कब करवा रहे हो और बारात कहाँ लेकर जानी है? यार देखो, इसको बाद के लिए छोड़ देते हैं अभी। यूनिवर्सिटी में किस पे क्रश था, और जवाब भी YT की वीडियो पर ही चाहिए। यार बंदे इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्यों इस चीज़ के अंदर? वैसे ये तो सबसे पहले बताओ। इसके लिए वैसे ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए था, ये तो बहुत ऑब्वियस था कि हम आखिर यूनिवर्सिटी में साथ ही तो फिरते रहे हैं, तो इसके बाद किसी को क्या कोई शक रह जाता है? तो यार चलो मैं फिर भी बता ही देता हूँ। वो पुराना आहद साहब ही हैं, हमारे एक्स CR हैं। पहले 3 सेमेस्टर तक वो हमारे CR भी थे, ये आप लोगों को शायद ना बताओ। उसके अलावा कौन हो सकता है यार मेरा क्रश? इफ़ यू कुड बी लिव योर लाइफ फॉर अ डे एज एन एनिमल, विच वन वुड इट बी? वो ईगल, क्योंकि ना वो भी एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करते हैं, और ना एक जगह पर वो रहते नहीं हैं, फिरते ही रहते हैं ज़्यादातर। और अपना भी तकरीबन यही हिसाब है, जो जिन लोगों को पता है कि मैं इस तरह का ना कुछ भी मिस नहीं करता, कि मुझे कोई भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना कि किसी दूसरी सिटी जाना है, किसी भी मतलब काम के लिए जाना हो, तो मैं उसके लिए मना नहीं करता। मैं ज़्यादातर वो चला ही जाता हूँ। तो इकबाल के शाहीन। अच्छा ठीक है, व्हाट्स द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव एवर गूगल्ड? तो मैंने सबसे वियर्ड चीज़ जो गूगल की है, मेरे ख्याल से यार वो, वैसे ऐसा कुछ गूगल किया नहीं है कभी, इसकी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन जिसको वियर्ड कहा जा सकता है ना, तो यार ये अपने दोस्त वगैरह जो है ना ग्रुप चैट में, ये JBH, TBH और IKL वगैरह टाइप बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो यार ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि वाकई इसकी क्या एब्रीविएशन बनती है, तो ये गूगल करने के बाद ही पता चला था। बिल्लो बग्गे बिल्ली अदा की करेगी। ये टूर में भी नहीं बता सके हम। मेरे पास एक ऑडियो यार, ठीक है, ये आप लोग सुन लेना, इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। ठीक है। पल भर में कैसे बदलती हैं बिल्लियाँ, अब तो हर बिल्ली बेगानी लगती है, बिल्लों का सेहरा सुहाना लगता है, बिल्लों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ यूनिवर्सिटी लाइफ का कोई किस्सा कहानी, ठीक है यार, ये एक बहुत मज़ेदार ना अपने साथ एक सीन हुआ था अपना ना। अच्छा, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में ये सीन रहा था कि ना कैश ना शुरू में मैं रखता था अपने पास, ठीक है, बाद में ना कैश रखना बिल्कुल छोड़ ही दिया था, क्योंकि उससे ना वाकई ये बात है कि ना पैसे बहुत बचने लग गए थे। शुरू में जब मतलब कैश होता था ना, तो अपने ऊपर लगाने के अलावा ना और बहुत ज़्यादा बंदों पे लगाने पड़ जाते हैं, बंदे पकड़ के कैंटीन वगैरह पे ले जाते हैं, चलो जी ठीक है, कैश वाला जो है ना सीन एंड हो गया। तो कैश जो है वो रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। अब लाहौर से जब वापस हॉस्टल आना है, तो इतने पैसे लेके ही मैं घर से निकलता था कि मैं बस हॉस्टल तक पहुंच जाऊं, ठीक है। उसके बाद सीन अब ये था कि हम लोग ना ट्रेन से आ रहे थे। ट्रेन जो है ना, मुझे क्योंकि पापा रेलवे में है तो इसलिए फ्री पड़ती है, तो मैं कोई कैश लेके नहीं आया। मेरे साथ मेरे 2 रूममेट थे, सुहेब और गजनफर, ठीक है। अब ट्रेन से हम नारोवाल पहुंच जाते हैं, वहाँ पर अब टाइम हो रहा था कोई 8 या 9 बज रहे थे रात के। उस टाइम हम लोगों को अब कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा। रिक्शा मिलने के अलावा तो चलो वो अलग बात है, हम में से किसी के पास कैश में पैसे ही नहीं थे, ठीक है। तो अब हम लिफ्टें मांग रहे हैं, ठीक है। लिफ्ट हम लोगों को मिलती है, एक था तांगे वाला, ठीक है, घोड़ा गाड़ी, उसके ऊपर अब हम बैठे हुए हैं। कोई हम लोगों को ना उसने उतारा है सिराज अड्डे से ना कोई 2 किलोमीटर पीछे एक और है गोता सिराज, काफ़ी लोगों को उसका नाम पता होगा। वहाँ से ना सिराज अड्डा कोई है 2 किलोमीटर की वहाँ पे, 1 या 1.5 या 2 किलोमीटर ही, ठीक है। रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे उसने हम लोगों को वहाँ पर उतारा है, ठीक है। अब हम तांगे पे बैठ के आए हैं वहाँ तक, फिर वहाँ से अब पैदल जा रहे हैं, ठीक।
अब एक रिक्शे वाला हम लोगों को आता नज़र आया, हमने कहा यार रात का टाइम है तो ना इसी से ही चले जाते हैं। रिक्शे पे बैठ के यूनिवर्सिटी तक आ गए। अब वहाँ पर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के सामने उतरने के बाद ना गेट पे उसको रिक्शे वाले को कहा कि सॉफ्ट में पैसे ले लें, लेकिन उसने कहा जी अकाउंट वगैरह है कोई नहीं, कैश हमें ऐसे किसी के पास था नहीं। अब उसको पैसे देने थे तो ना, अच्छा इस मामले में ना ज़्यादातर ना मुझे ही आगे कर दिया जाता है कि ना अब गार्ड से पैसे लेने जाना था। ठीक है, अब गार्ड को अब ये कहते हुए डायरेक्ट कि अंकल जी हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे दे दें, रिक्शे वाले को देने हैं, ये बड़ा अजीब लग रहा था। तो मैं ऑन स्पॉट जो है ना ज़रा थोड़ी सी ना स्टोरीज अच्छी बना लेता हूँ, ये मेरा एक अच्छा टैलेंट है। मैं उनके पास गया, मैंने उनको कहा कि आपके पास 5,000 का चेंज होगा। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि पैसे चाहिए, मैंने कहा 5,000 का चेंज होगा। अब ये ज़ाहिर सी बात उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो वो ना ज़रा रिक्शे वाले को देने के लिए चेंज चाहिए, तो अंकल से पैसे ले गए, वो रिक्शे वाले को पकड़ा दी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट फ्रेंड इन यूनिवर्सिटी। यार वैसे ना मैं एक बंदे का नाम यहाँ पर इसके अंदर ले नहीं सकूँगा। हॉस्टल में अपने रूममेट्स जो हैं मतलब उनके साथ तो था ही एक अलग ही लेवल में। और मैं ना यूनिवर्सिटी में अपने हॉस्टल में स्पेशली मुझे ना अच्छा दोपहर को नींद बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो मैं ना हॉस्टल में उस टाइम फिरता रहता हूँ। कभी ये शाहान वगैरह के रूम में, शाहान, आहद, जहाँ जेब वगैरह उधर होते थे, वहाँ से निकलना, उसके बाद चले जाना ये अनीस के पास। ठीक है, मतलब कि हॉस्टल में मैं फिरता ही रहता था। तो इन सब के साथ ही ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई हुई थी। लेकिन वही एक बंदे का इसमें अगर नाम लेना हो ना तो मेरे ख्याल से एक जन्फर होगा, क्योंकि उसको मैंने तंग बहुत ज़्यादा किया हुआ है। उसको मैंने बहुत तंग किया हुआ है। उसको मैं दोपहर को सोने नहीं देता होता था, मैं सोया होता था उसको वैसे ही उठा देता था। और एक अवैस भाई है, अवैस भाई के ऊपर तो सीधा जाकर एल्बो ड्रॉप जंप ही मार देनी, वो सोए होते थे सीधा जाके जंप। बाकी वही मसब वगैरह, मसब भी मतलब अपने ग्रुप का ही है, तो इसलिए तो इसमें मेरे हिसाब से एक जन्फर ही होगा। भाभी का नाम यार क्यों इंटरेस्टेड है सारे वैसे ये जानने में। बता दो, बीप कर देंगे। चलो यार मैं ना, चलो ठीक है यार, आपको स्टोरी सुनाता हूँ अपनी। ठीक है, ये यार बात है उस वक्त की कि मैं ना आज से कोई 3 या 3.5 साल पहले की बात है। ठीक है, एक शादी में गया हुआ था, सही है। तो वहाँ उसको पहली बार देखा था। तो कितने ध्यान से सुन रहे हो सालो, काम करो, कोई जॉब ढूंढो। अच्छा यार, मंथली कितने पैसे मिलते हैं यार? बस इतने मिल जाते थे कि ना मैं मरता नहीं था, सही है ना, सर्वाइवल के लिए मिल जाता था। और अपने रूममेट्स वगैरह के साथ ना, अच्छा ये बात है, ये हम लोगों ने ना ये मतलब एक स्पेशल नोटिस किया कि पैसे ना मेरे पास हैं कैश में, और उसके अलावा भी मतलब ठीक है ना, बस मतलब हम 4-5 जो बंदे हैं ना हमारे सर्कल में, मैं हो गया, अवैस, जुहेब और शराजी तो अपना कैशियर होता था, गजनफर और मसब और अनीस भी। ठीक है, हम में से किसी के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हम खाना पीना खाते रहते थे, अपना सर्कल जो है ना वो चलता रहता था। मुझे आपसे ये पूछना था कि हर बंदे का कोई साइड टैलेंट होता है, तो ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आपका, जो किसी को पता ना हो या कोई सोच भी ना सकता हो कि मेरे में ये टैलेंट भी है? यार ये वाला टैलेंट अभी वैसे मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया कि ऑन स्पॉट जो है ना मैं स्टोरी बहुत अच्छी बना लेता हूँ। इस तरह की ना आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगी, वो मैं सारी बता नहीं सकता, बहुत लंबी हो जाएगी कि ऑन स्पॉट जो है ये स्टोरी वगैरह बता करना। काफ़ी मरतबा तो टीचर्स से भी बचत हुई है। और ये जैसे कि मतलब अब क्लास के दरमियान में बाहर जाना है ना, और अटेंडेंस भी लग गया है, इसके लिए मैं जो टीचर्स को कहानी वगैरह सुना के जाता होता था ना, वो बहुत सी याद भी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा टैलेंट था अपना। तो ऐसा ड्रीम जो पूरा करना चाहता हूँ मैं, सही है, ऐसा ड्रीम जो मैं पूरा करना चाहता हूँ वो एक वर्ल्ड टूर ही है। पाकिस्तान तो तकरीबन एक्सप्लोर कर लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ जो मेजर प्लेसेस रह गई हैं ना, उसमें एक सियालकोट रह गया है। यार देखो, अब हर जगह तो बंदा जा नहीं सकता कि हर एक इलाका एक्सप्लोर करना हो, जो मतलब करने लायक थे ना, उनमें से काफ़ी हद तक हो गए हुए हैं। नॉर्थ में भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई हैं अपनी जगह। ये स्कर्दू भी इंशाल्लाह जल्द ही हम जाने वाले हैं, अगस्त के एंड में प्लान है अपना, स्कर्दू, हुंजा और चाइना बॉर्डर वगैरह सारा कुछ। सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन क्या थी यूनिवर्सिटी में? अच्छा यार, यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे मुश्किल सिचुएशन थी ना, वैसे तो 4 साल में बहुत जलालत उठाई है यार, बहुत जलालत उठाई है, पता नहीं कैसे कैसे सर्वाइव किया। लेकिन
ये लास्ट जो स्पोर्ट्स गाला था ना, उसके अंदर एक लूडो का टूर्नामेंट भी मैं ऑर्गेनाइज़ करवा रहा था और स्टॉल भी लगाया हुआ था। सही है। और उस टाइम ये था कि ना FYP जो था ना उसकी एंडिंग चल रही थी, तो ना सुपरवाइज़र ने एक डेडलाइन दी हुई थी उसी वीक के अंदर कि एक टास्क है, टास्क नहीं बल्कि अपना FYP ही ना सर को चेक करवाना था उस वीक में। तो दूसरे दिन ना मुझे बुखार हो जाता है, 102 तक था, ठीक है। और ये जो एक सिचुएशन होती है ना कि उसके अंदर आपकी पूरी बॉडी पेन कर रही होती है, बहुत थकान हुई होती है, और हर बंदे ने एक ना एक बार मरतबा ना वो एक्सपीरियंस किया ही होगा। अब ये वाली हालत में ना मैं सुबह पहले 8 से 12 बजे तक 8 से 12 तक लैब में बैठ के अपने FYP का काम कर रहा होता था 4 घंटे लगातार। सही है। उसके दरमियान कोई लेक्चर जो इम्पोर्टेंट था लेक्चर भी ले लेना, या अगर लेक्चर नहीं है तो वो सारा टाइम अपना लैब के अंदर ही गुजारना। और फिर 12 से 5 बजे तक वही लूडो स्टॉल वाला जो था वो वाली जलालत उठानी है। तो अपना ये 8 से 5 बजे तक, और ये बुखार के साथ ना ये बहुत मुश्किल था अपना ये वाला वीक ना, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए ये ग्लासेस की स्टोरी ठीक हो गया यार। चलो मैं ग्लासेस की स्टोरी भी बता ही देता हूँ यार, ठीक है। ये वाला मुद्दा जो है ना सबसे ज़्यादा अनीस ने उठाया और इस पर मुहिम भी बहुत देर तक वो चलाता रहा। ये पिक्चर मैंने ली थी मुल्तान में, ठीक है। और ये ग्लासेस जो है ना मेरी बड़ी बहन की हैं, वो मैंने लगाई हुई थी, लेकिन बहुत से लोग ना इसको कुछ और ही समझ रहे थे। तो अभी तक बॉस ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको यही कहूँगा कि ना ये जितना ध्यान फ़िलहाल आप इस तरह से मुझ पे दे रहे हो ना, ये अगर आपने किसी और चीज़ पे दिया होता ना तो रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर हो सकते थे। के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा Q&A भी करेंगे, तब दोबारा मैं पूछूंगा क्वेश्चन, या आप कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हो जो मुझसे करना चाह रहा है अगर कोई। तो ये वाली वीडियो में बस इतना ही है, बाकी ओके। बताइए ना कि एडमिशन की वो गलत है, सही नहीं है वो, उसका पार्ट 2 में ही बताएंगे क्लीन स्टोरी।